9 में पढ़ेंगे गति, मोशन। तरह विरामावस्था किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, उसे विरामावस्था कहते हैं। उसके बाद जैसे में है घर वृक्ष रुका हुआ गाड़ी, घर वृक्ष रुका हुआ गाड़ी जो खुद से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, उसे हम लोग कहेंगे विरामावस्था। तो पढ़ना गति किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है, गति कहते हैं। किसी भी वस्तु समय के साथ परिवर्तन हो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। समय के साथ परिवर्तन होगा उसे गति कहेंगे। जैसे में चलती हुई गाड़ी, गति के प्रकार, गति कितने प्रकार होते हैं? तो गति के 3 प्रकार होते हैं। गति के 3 प्रकार होते हैं, रेखीय गति, वृत्तीय गति, गोलीय गति। रेखीय गति का मतलब हुआ जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में चलेगी। वृत्तीय गति वो हमेशा क्या होगी? जहां से स्टार्ट हुई फिर जाके लास्ट वहीं, उसे कहेंगे हम लोग वृत्तीय गति। दोलिनी गति यानी कि ऊपर नीचे हो जाएगा मेरा दोलिनी गति। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसे मापा जा सके और भौतिक राशि कहते हैं। किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में हम लोग को पढ़ना है अदिश राशि, ए स्केलर क्वांटिटी। क्या पढ़ना है? अदिश राशि, ए स्केलर क्वांटिटी वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, इसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। उसमें क्या हो? परिमाण हो और दिशा नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, अदिश राशि। किसको बोलेंगे अदिश राशि? जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। जैसे में है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, काट, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, ऊष्मा, आवेश, विद्युत धारा, ये सब जो हो जाएगा ये सब अदिश राशि होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गति में सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे में विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार इत्यादि ये सब हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। दूरी, डिस्टेंस, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे डी या एस से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल डी या एस से सूचित किया जाता है। दूरी के स्मॉल डी या एस से सूचित किया जाता है। कह रहा है ये दूरी सदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? तो दूरी सदिश राशि होती है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक व एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन किसी प्रारंभिक वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ से हो जाएगा ये प्रारंभिक, यहाँ से प्रारंभ हुआ और यहाँ पे अंतिम हुआ, ये जो बीच की दूरी है इसी को डिस्प्लेसमेंट है। इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। विस्थापन को एस से सूचित किया जाता है। विस्थापन को किस चीज से सूचित किया जाता है? विस्थापन को एस से सूचित किया जाता है। विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन कैसा राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है? विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। जैसे हम यहाँ बताए हैं कि प्रारंभिक बिंदु हो गया इंटरनल पॉइंट और यहाँ हो गया अंतिम बिंदु फाइनल पॉइंट। ये दोनों के बीच के जो दूरी हो गया यही हो जाएगा विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।